हरे कृष्ण राधा कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे कृष्ण राधा हरे राम ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। भोले शंकर जी आए। हरि ओम नमः शिवाय। पार्वती संग लाए। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। भोले शंकर जी आए। हरि ओम नमः शिवाय। पार्वती संग लाए। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर। जब जब भीड़ पड़ी संतन पर। हरि दौड़े चले आए। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हर भगवान की जय। जय जय भवानी जगदम्बे। जय श्री रामानी मैया जगदम्बे।
उसे ले आना और उसी स्थान पर मुझे सुला देना। यशोदा की उत्पन्न हुई कन्या लाकर कंस को दे दो। नंद यशोदा ने भी मेरी बाल लीला का सुख देखने के लिए पिछले जन्म में तप किया था। सो थोड़े दिन मैं नंद यशोदा को अपना बाल चरित्र दिखलाकर फिर कंस को मारकर तुम्हें आ मिलूंगा। तुम धैर्य रखना। ये सुनकर देवकी बोली, हे करुणा निधान,
ये अपना स्वरूप चतुर्भुजी आप अंतर ध्यान कर लो। ऐसा कहते ही श्री कृष्ण भगवान अपना चतुर्भुजी रूप अंतर ध्यान करके एक बालक की तरह रोने लगे। भगवान बालक की तरह रोने लगे और अपनी माया ऐसी फैला दी कि वसुदेव और देवकी वो ब्रह्म ज्ञान भूलकर उस बात को सपना समझकर आनंदित हो गए। वसुदेव ने पुत्र होने पर अति हर्षित होकर अपने मन ही मन 10,000 गायें दान करने का मन में संकल्प लिया। श्री कृष्ण भगवान को गोद में उठाया, छाती से लगाया। वसुदेव और देवकी ठंडी श्वास लेकर अब चिंता में पड़ गए। देवकी ने वसुदेव जी से कहा कि इस बालक को किसी तरह कहीं छिपा लो ताकि कंस के हाथ से ये बच जाए। वसुदेव जी उदास होकर बोले, हे प्रिया, मैं कहां छिपाऊं? जो कुछ मेरे कर्म में लिखा है वही होकर रहेगा। ये वचन सुनकर देवकी हाथ जोड़कर बोली, हे स्वामी, आपकी स्त्री रोहिणी व मेरी मित्राणी यशोदा और तुम्हारे सखा नंद जी जहां रहते हैं वो लोग इस बालक की रक्षा और पालन पोषण बड़ी अच्छी तरह करेंगे। इतना सुनकर फिर वसुदेव जी ने कहा देवकी से कि इस बंदी खाने से कैसे बाहर निकले। और ऐसा कहते ही परमेश्वर की इच्छा से वसुदेव जी की हाथों की हथकड़ियां और पैरों की बेड़ियां खुलकर गिर पड़े। दरवाजों के ताले खुल गए। पहरेदार चौकीदार नींद अचेत में होकर सो गए। तब वसुदेव जी ने श्याम सुंदर की ये महिमा देखकर श्री कृष्ण भगवान को एक सूप में अर्थात एक छकड़े में धरकर अपने सर पर उठा लिया। जल्दी से गोकुल की ओर चल पड़े और जैसे ही चले उस समय अंधियारी रात होना और तुरंत पानी का बरसना और रास्ते में जगह जगह पर कांटे और गड्ढे होने के कारण श्री शेषनाग जी ने अपने शरीर की सड़क बना दी और अपने फन की छाया से बेकुनाथ पर छत्र छाया की ताकि भगवान पर कोई बूंद ना गिरे। और इस तरह वसुदेव जी वृंदावन बिहारी लाल को लिए हुए यमुना जी के जब निकट पहुंचे, यमुना के किनारे पहुंचकर क्या देखा? बहुत ऊंचा पानी बह रहा है। सिंह के बोलने की आवाज आ रही है। आगे अथाह यमुना, कैसे पार उतरूं? अगर वापस जाऊं तो वैसे भी देवकी व्याकुल हो जाएगी। क्या करूं? वसुदेव जी इसी चिंता में पड़े हुए फिर हरि चरणों का ध्यान धरकर यमुना जल में प्रवेश करते। यमुना का पानी श्याम सुंदर के चरणों को छूने के वास्ते और ऊपर बढ़ने लगा। वसुदेव जी ये भेद ना समझ सके। श्याम सुंदर को भगवान ने दोनों हाथों से और ऊपर उठा लिया, लेकिन यमुना जल अब इतना ऊपर बढ़ गया कि वसुदेव जी की नाक तक पहुंच गया। और वसुदेव जी घबरा कर चिंता करने लगे। तब अंतर्यामी श्री कृष्ण भगवान ने वसुदेव जी को दुखी देखकर जैसे ही अपना चरण यमुना जल को छुआया, तुरंत यमुना जल नीचे घुटनों के बराबर हो गया। और वसुदेव जी ये महिमा देखकर बड़े प्रसन्न हुए और यमुना पार उतर गए। गोकुल में नंद जी के यहाँ जब जाकर देखा तो वहां भी द्वार खुला मिला। नंद जी का द्वार खुला मिला, सभी सो रहे हैं।
और वसुदेव जी बेधड़क नंद के घर में प्रवेश करते हैं और देखते हैं यशोदा के पास एक कन्या उसी समय जन्मी हुई सोई हुई है। यशोदा ने योग माया के मोहनी डालने से यशोदा को कन्या उत्पन्न होने का कोई हाल मालूम नहीं हुआ और वसुदेव जी ने यशोदा के पास सोई हुई उस कन्या को तुरंत उठाया और उसके स्थान पर श्री कृष्ण भगवान को सुला दिया और उस कन्या को लेकर उसी तरह यमुना पार उतरकर मथुरा में चले आए। देवकी ने वसुदेव व श्री कृष्ण भगवान को अंधियारी रात और पानी बरसते में गोकुल भेज दिया था, इसलिए मन ही मन देवकी घबरा रही है, रो रही है, पछता रही है और विचार कर रही है अगर अचानक कोई चौकीदार जाग गया और किवाड़ खुले देखकर कंस के पास जाकर उसने अगर कह दिया तो हमारी बड़ी दुर्दशा हो जाएगी। और इस प्रकार से ना मालूम वसुदेव जी अब तक क्यों नहीं आए, कैसे वो अथाह यमुना पार उतरेंगे, उनको गए हुए बड़ा विलंब हो गया। देवकी बड़ी व्याकुल है और ऐसी ऐसी बातें सोच रही है, कभी रो रही है, कभी तड़प रही है, कभी खड़ी होती है, कभी बैठ जाती है। और उसी समय वसुदेव जी आ पहुंचे और वो कन्या देवकी के हाथों में देकर सब हाल देवकी को सुनाते हैं। देवकी प्रसन्न होकर बोली, हे नाथ, अब हमको कंस चाहे मार भी डाले तो हमें किसी बात की अब चिंता नहीं। ऐसे पापी के हाथ से मेरा बालक बच गया, बस मुझे इसी बात की बड़ी आनंद और खुशी है। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता त्वमेव बन्धु च त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं त्वमेव सर्वं देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या सनातन धर्म की जय।
श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। माई सच्चियों त्योचियां झूठों वाली माता तेरी सदा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो वीर बजरंगी हर 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 महादेव शंभु। श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। जय